कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलो जानते हैं क्या हुआ। शिवांश का घर। डेविल हाउस को देख हमारी परी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसने इतना बड़ा घर कभी देखा नहीं था। उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ थी। भाई कभी बाहर निकली नहीं थी, इसलिए बाहर की दुनिया कैसी है उसे ज्यादा पता नहीं था। मीना जी ने परी को क्यों छुपा कर रखा है, क्या आपको आगे कहानी में पता चलेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, परी अपने 5 साल की बचपन की यादें खो चुकी है। शिवांश बस परी के चेहरे पर बदलते हुए एक्सप्रेशंस देख रहा था। पर इतनी मासूम लग रही थी। इस वक्त उसकी बड़ी बड़ी पलकें बार बार झपक रही थी। परी को यूं देख शिवांश के चेहरे पर सुकून था, पर कोई भाव नहीं थी, क्योंकि ना तो कभी हंसता था। परी तू भूल ही गई, वह शिवांश की गोद में बैठी है। वह एक्साइटमेंट से घर को देख रही थी। गाड़ी रुकने पर परी का ध्यान घर से हटकर शिवांश पर जाता है, जो बस उसके चेहरे को देख रहा था। परी उत्सुक होकर कहती है, सर आपका घर कितना बड़ा है, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा, क्या मैं अंदर से देख सकती। शिवांश कहता कुछ नहीं, बस उससे अपनी गोद से उतार देता है। ड्राइविंग के कारण का डोर ओपन होने पर पहले शिवांश बाहर निकलता है, फिर पर इसके पीछे बाहर आती है, जिसने अभी भी शिवांश का कोट पहना हुआ था, जो उसे काफी बड़ा था। बाहर से घर देख परी जितनी खुश थी उतना अब उसे डर लग रहा था, क्योंकि उसने ध्यान दिया तो घर के बाहर ही बहुत ज्यादा गार्ड्स थे, जिनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उनकी डरावनी आंखें देख परी थोड़ा डर रही थी। घर थोड़ा जंगल में बना हुआ था। आसपास जंगल के अलावा शायद कुछ भी नहीं था, पर जल्दी से शिवांश की बाजू पकड़ते हुए कहती है, सर मुझे मेरे घर जाना है, चलो चलते हैं। शिवांश बिना भाव के उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें घर देखना था, चलो अब अंदर। परी चुपचाप से डरती हुई शिवांश के पीछे पीछे चल गई थी। गार्ड्स ने अपने सिर झुकाए हुए थे। परी को देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। डेविल को छेड़ना मत, उनकी मौत। अंदर से घर और भी डरावना, ग्रे कलर का पेंट और ब्लैक कलर के कर्ट्स। ये देखकर हमारी परी सोच में पड़ जाती है कि इस घर में क्या कोई भूत रहता है। घर को देख परी की पकड़ शिवांश के हाथों पर कस जाती है। उससे ये भी ध्यान नहीं था, वह शिवांश पर इतना भरोसा कर चुकी है, साथ इतनी कस के पकड़ा हुआ है जैसे वह से कुछ नहीं होने देगा। परी आसपास देख रही थी। घर काफी बड़ा था, अंदर भी बहुत सारे लोग थे। सब ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, शायद कोई यूनिफॉर्म थी। कुछ लोग थे जो सर्वेंट थे। घर में एक भी औरत नहीं थी। परी थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। शिवांश परी को सीधा अपने रूम में ले आता है। शिवांश का रूम देख परी और भी ज्यादा हैरान हो जाती। रूम बहुत ज्यादा खूबसूरत है और थोड़ा ज्यादा बड़ा भी। बड़ा सा बेड जो पूरा व्हाइट कलर का, बड़ा सा झूमर, एक साइड पर ब्लैक कलर के सोफे लगे हुए थे, एक बड़ा सा किंग साइज सोफा था। रूम के साथ अटैच बड़ी सी बालकनी थी, इसमें खूबसूरत सा स्विमिंग पूल बना हुआ था। परी अपनी पलकें झपकाते हुए बार बार हर चीज को देख रही थी। बेड के ऊपर शिवांश की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी, जो उसकी शर्टलेस फोटो थी। परी का हाथ छोड़ शिवांश सर्वेंट से सूप लाने को कहते हैं। कॉलेज में कॉलेज का आधा दिन खत्म हो चुका था। कनिका बोर हो चुकी थी, घर जाना चाहती थी। अब तो कुछ तो परी की भी कोई खबर नहीं थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा था इस लड़की पर, उसने सोच लिया था आज परी की क्लास लगा के रहेगी। कनिका परी को कभी कुछ नहीं कहती थी, दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था, एक दूसरे की जान थी। कनिका को आज भी याद है, परी 5 साल की थी, मुंबई आई थी तो उसके सिर पर चोट थी। मीना जी की हालत की कुछ खास अच्छी नहीं थी। कनिका के पिता ने दोनों को ये किराए का घर लेकर दिया। मीना जी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्हें स्कूल में जॉब मिल गई थी। मीना जी को जॉब करने की माँ की वजह से नहीं, दोनों बहुत अच्छी सहेलियां बन गई। कनिका को नील पर भरोसा तो था, पर डर भी था। परी आज ही शिवांश से मिली थी, क्या शिवांश परी के लिए इतना प्रोटेक्टिव था? कनिका समझ नहीं पा रही थी। वो जानती थी परी मासूम है, उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हर लोग उसके लिए गंदी नजर रखते हैं। यही सोचते सोचते कनिका उठी और कैंटीन की तरफ चली गई। अब उसे थोड़ी भूख लग रही थी, उसने सोचा वह परी को कॉल भी कर लेती है। मीना जी के स्कूल में
मीना जी स्टाफ रूम में चुपचाप से बैठी हुई थी। थोड़ी देर पहले ही लंच ब्रेक खत्म हुआ था। मीना जी अभी भी एक चिंता में थी। एक हफ्ते के लिए स्कूल ट्रिप पर जाना आसान नहीं था। भले ही ट्रिप एक महीने बाद जाने वाला था, लेकिन तैयारियां तो अभी से करनी थी और वह हफ्ते के लिए परी को कहाँ छोड़ती। तभी उनकी उम्र का एक अध्यापक उनके पास आकर बैठ जाता है। इनका नाम राघव है, ये स्कूल में मैथ पढ़ाते हैं और मीना जी को पसंद करते, लेकिन मीना जी को कभी कहा नहीं। राघव जी की शादी होने के बाद उनकी बेटी हुई थी, जो पैदा होते ही दुनिया से चली गई। कुछ कुछ समय बाद उनकी पत्नी भी इस दुनिया से चली गई। बाद में कभी राघव ने शादी नहीं की। फिर उनकी मुलाकात मीना जी से हुई और वह मन ही मन उन्हें पसंद करने लगे, लेकिन मीना जी की पूरी दुनिया उनकी बेटी की थी, इसलिए राघव जी ने कभी उससे कहा ही नहीं। राघव मजाक करते हुए कहते हैं, क्या हुआ आपको, किस सोच में डूबी हुई, क्लास लेने नहीं जाना, लंच पर कब का खत्म हो गया। मीना जी उनकी तरफ ध्यान देते हुए कहती है, राघव सर आपको पता है ना, मैं हर साल ट्रिप पर जाने से मना करती हूँ, पर इस बार प्रिंसिपल सर ने मुझे वार्निंग दी है, जॉब में छोड़ नहीं सकती, मैं कैसे जाऊँ, परी को कहाँ छोड़। राघव मीना जी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, परी पर भरोसा करना सीखे, वह बड़ी हो गई और जिस अतीत से उसे बचा रही है ये बहुत पीछे छूट चुका है। मीना जी ने राघव को अपने बारे सब कुछ बता दिया। में सालों से वह दोनों साथ में थी, तो काफी अच्छे दोस्तों की तरह है। मीना जी दर्द भरी मुस्कान के साथ, एक कि मैं उसे यहाँ तो ली है, बस डर लगता है उसका दर्दनाक अतीत पीछे यहाँ ना आ जाए, काश उसकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो मेरी बच्ची को हमेशा सुरक्षित रख सके। शिवांश का रूम इतना खूबसूरत था कि परी बड़ी बड़ी आंखें कर उसे देख रही थी। तभी परी की नजर शिवांश पर पड़ती है, जिसने अब चेंज कर लिया था। अब उसने कोई फॉर्मल कपड़े नहीं पहने थे। 2 मिनट के लिए परी शिवांश में खो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अपनी नजरें झुका लेती है। शिवांश चलकर परी के पास जाता है और उसे बैठने के लिए कहता है। उसकी आवाज हमेशा ठंडी होती थी, इतने की परी डर जाती थी। परी को ऐसा लगता था जैसे कि वह उसे डॉट रहा है। एक नौकर सूप लेकर आता है और सूप का बाउल शिवांश परी की ओर बढ़ाते हुए कहता है, इसे पियो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। परी को भूख तो लगी हुई थी, इसलिए बिना नखरे की चुपचाप सारा खूब खत्म कर देती है। थोड़ा चुप रहने की बात परी कहती है, हमें घर जाना है। शिवांश बिना कुछ बोले उसे देखता है, फिर हाथ थामे रूम से बाहर निकल जाता है। दोनों कार में बैठे थे। शिवांश को ड्राइव कर रहा था, गार्ड की गाड़ियों पीछे से उन्हें फॉलो कर रही थी। परी चुपचाप से विंडो से बाहर देख रही थी। परी को समझ नहीं आ रहा था, वह सबसे डरती ही रहती थी, तो शिवांश पर इतना भरोसा कैसे कर सकती थी। उसके घर तक चली गई अकेले। शिवांश तो पहले ही ज्यादा चुप रहता था। दोनों जब परी के घर पहुंचे तो परी अपनी सीट पर खोलने की कोशिश कर रही थी। काफी कोशिश करने के बाद भी सीट बेल्ट नहीं खुली, तो परी ने मासूम सी शक्ल बनाकर शिवांश को देखा, जो उसे ही देख रहा था। शिवांश बिना बोले सीट पर खोल देता है। इससे पहले परी कार से बाहर जा पाती, शिवांश उसका हाथ थामते हुए कहते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो, अब इधर उधर अकेले टहलने मत मिलना, मुझे कहीं जाना है तो किसी को साथ लेकर जाओ। परी जल्दी से शिवांश की बात मान लेती है। पता नहीं क्यों, पर शिवांश उसकी अपनी केयर कर रहा था कि देख परी को अच्छा लग रहा था। शिवांश पहले कार से बाहर निकल परी को बाहर निकालता है और हाथ थाम उसे सड़क क्रॉस कराते हुए उसके घर के बाहर छोड़ देता है। परी फुल स्पीड से अपने घर की ओर भटकते हुए दौड़ती है। शिवरी को मटकते हुए जाता देख रहा था और वह रहा था उसने झाली लड़की से प्यार कर लिया। शिवांश खुद सोच रहा था परी को से बहुत ज्यादा संभालना होगा, क्योंकि यह लड़की हद से ज्यादा मासूम थी। शिवांश ने अपना सिर झटका और कार में बैठ वहां से निकल गया। उसके जाने की थोड़ी देर बाद नील की कार वहां आकर रुकी। उस कार में से कनिका बाहर निकली। कनिका नील को बाय कहते हुए परी की घर की तरफ दौड़ जाती है। उसे परी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। कनिका परी को 20 से ज्यादा बार फोन कर चुकी थी, लेकिन इस लड़की ने एक ही बार उसका फोन पिक नहीं किया था।
वहीं परी अपने रूम में आकर चेंज करती है और शिवांश का कोट संभाल कर अपने अलमारी में रख देती है। शिवांश अपनी कार में गुस्से में बैठा हुआ था क्योंकि अभी उसने अपना फोन चेक किया था, उसने वही वीडियो था जो नील ने उससे कहकर डिलीट करवाया था। शिवांश की गुस्से से लाल थी, उसने सोच लिया था ऐसा कुछ करेगा कोई परी पर आंख उठाकर ना देख सके। परी इन सब से अनजान अपने बेड पर लेटी सीलिंग को देख रही थी, वह मुस्कुरा रही थी, तभी उसे घर की डोर बेल सुनाई देती है। उसे लगता है शिवांश लौट आया, वह दौड़ती हुई नीचे की ओर जाती है। डोर खुलते ही कनिका गुस्से से परी पर बरस पड़ती है। कनिका गुस्से से परी को डांटते हुए कहती है, मैंने कितने फोन किए, फोन क्यों नहीं उठा रही है। परी जब उदास थी उसने अपना फोन चेक नहीं किया। परी मासूम की शक्ल बनाकर कनिका देखते हैं, क्या क्या कन्नू तुझे पता है ना, जब मैं रोती हूँ तो मुझे कुछ होश नहीं रहता। कनिका चिंतित होते हुए कहती है, तू रोई थी, किसने चुप कराया, और घर कैसी आई, तुझे अकेले किसने कहा था घूमने के लिए। अगर आंटी को पता चल जाता ना तो वह मुझसे कभी बात नहीं करती। तूने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। परी कनिका के गले लगते हुए कहती है, कन्नू मैं ठीक हूँ, सर आए थे मुझे घर छोड़ने। कनिका जानती थी लेकिन अनजान बनते हुए पूछती है, वो तुझे कहाँ मिले और तुझे घर छोड़ने भी आए। परी कनिका को सब कुछ बता देती है और साथ में शर्मा भी रही थी क्योंकि उसने शिवांश की शर्टलेस फोटो देखी थी। कनिका परी के गाल खींचते हुए कहती है, ओ मेरी छम्मक छल्लो, शर्मा रही है, ऐसा क्या कर दिया सर ने जो तू इतना शर्मा रही है। परी कनिका कन्नू को धक्का देते हुए कहती है, बेशर्म लड़की, ऐसा कुछ नहीं किया। परी अपने रूम में भाग जाती है। उसके पीछे पीछे कन्नू भी उसके रूम में जाती है तो देखती है हमारी परी बैठकर उल्टी लेटी हुई पेलों में मुंह छुपाए शर्मा रही थी। कनिका उसकी इस हरकत को देखकर यह सोच रही थी, इस लड़की का क्या होगा, एक नंबर की नौटंकी है। कनिका बेड पर चढ़कर उसे पीछे से गले लगाते हुए कहती है, ऐसा क्या कर, क्या ये छम्मक छल्लो जो इतना शर्मा रही है, कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया। परी कनिका की बात सुनकर शर्माते हुए कहती है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, मैंने ना उनकी फोटो देखी, मैंने उनकी खूबसूरत फोटो देखी, बवाल लग रहे थे उस फोटो में, तुझे पता है कन्नू उस फोटो में सर ने शर्ट भी नहीं पहनी थी। कन्नू अपना सिर पकड़ते हुए कहती, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। वेलकम गाइस, हमारे चैनल पर नई है टू सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।